क्यूरी ताप। क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते रहने पर जब पदार्थ का ताप एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है तब उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है और वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित टेम्परेचर से अधिक ताप तक लगातार गर्म करते रहने पर जब वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए तो उस ताप को हम क्या कहेंगे? क्यूरी ताप। इट मीन्स वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। वह तापमान जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिससे ऊपर अनुचुंबकीय होता है उसे पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं। उस पदार्थ को जब ठंडा करते हैं तो फिर से वो क्या होगा? लौह चुंबकीय बन जाता है। लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का 1227 डिग्री सेल्सियस तथा निकिल का 358 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स इसका मतलब क्यूरी ताप होता क्या है? क्यूरी ताप यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को हम लगातार गर्म करते रहें तो जिस ताप पर वह अनुचुंबकीय में बदल जाए उसको क्यूरी ताप कहते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः यह अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय में बदल जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है उसे ही हम क्यूरी ताप कहते हैं। शैथिल्य वक्र। शैथिल्य वक्र क्या? ये चित्र में आप देखिए शैथिल्य वक्र बना हुआ है। यह किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट है? यह चुंबकीय क्षेत्र और किसके बीच में? चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकन वक्र बना है। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। लौह चुंबकीय पदार्थ पर पूर्ण चुंबकन वक्र के लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल पदार्थ में प्रति एकांक आयतन से व्यय ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। शैथिल्य वक्र क्या प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ पर पूर्ण चुंबकन वक्र के लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल पदार्थ में प्रति एकांक आयतन से व्यय ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। शैथिल्य वक्र से चुंबकीय पदार्थ का गुण भी प्रदर्शित होता है। जैसे शैथिल्य वक्र यदि चौड़ा और छोटा हो तब वह स्टील का होगा शैथिल्य वक्र, और मुलायम लोहे के लिए शैथिल्य वक्र ऊंचा और पतला होता है। ये देखिए, ये चौड़ा और छोटा है तो किसका शैथिल्य वक्र है? ये स्टील का शैथिल्य वक्र है। जबकि मुलायम लोहे के लिए शैथिल्य वक्र कैसा होगा? ऊंचा और देखिए ऊंचा और पतला रहता है। स्टील की निग्राहिता अधिक व धारणीयता कम होती है। उचित धारणीयता तथा उच्च निग्राहिता के कारण अस्थायी चुंबक स्टील को बनाते हैं, या स्टील से ही हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। मृदु लोहे में स्टील की तुलना में ऊर्जा ह्रास तथा व्यय और नुकसान कम होने से मृदु लोहे से ही जनरेटर और ट्रांसफार्मर के कोर बनाए जाते हैं। इस तरह हमने शैथिल्य वक्र को देखा। शैथिल्य वक्र यदि चौड़ा और छोटा हो तो वह स्टील के लिए होता है। शैथिल्य वक्र यदि लंबा और पतला हो तब वह किसके लिए रहता है? वह मुलायम लोहे के लिए रहता है। और मुलायम लोहे का ऊर्जा ह्रास स्टील की तुलना में ऊर्जा ह्रास और व्यय नुकसान कम होने की वजह से मृदु लोहे को ही जनरेटर और ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने में हम प्रयोग करते हैं।